झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग का फैसला आए 8 दिन का वक्त गुजर चुका है। चुनाव आयोग ने लाभ के पद का दोषी मानते हुए हेमंत सोरेन की विधायकी खत्म करने की सिफारिश राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी थी, लेकिन 8 दिन के बाद भी न तो राज्यपाल हेमंत सोरेन की विधायकी खारिज कर रहे हैं और न ही उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। तो आखिर चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद भी राज्यपाल हेमंत सोरेन पर फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। जब से यह खबर आई है कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधायकी खत्म करने की सिफारिश की है, हेमंत सोरेन अपने नंबर गेम को दुरुस्त करने में जुटे हैं। वो अपने विधायकों के साथ पिकनिक मनाते दिखे हैं, बस की सवारी करते दिखे हैं और अब पिछले 5-6 दिनों से उनके विधायक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डेरा डाले हैं। इस बीच हेमंत सोरेन ने अपनी कैबिनेट की बैठक कर पुरानी पेंशन बहाली समेत कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो बेहद लोक लुभावन हैं और जो हेमंत सोरेन की लोकप्रियता में इजाफा करने वाले हैं। और कैबिनेट के ये फैसले चुनाव आयोग के फैसले के करीब 1 हफ्ते बाद लिए गए हैं। यानी कि अगर राज्यपाल रमेश बैस चाहते तो चुनाव आयोग की सिफारिश के तुरंत बाद हेमंत सोरेन की विधायकी खारिज कर देते और हेमंत सोरेन कैबिनेट के फैसले लागू ही नहीं कर पाते। लेकिन रमेश बैस ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी कह रही है कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन हेमंत सोरेन और उनकी सरकार राज्यपाल के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और राज्यपाल रांची और दिल्ली के बीच का सफर तय कर रहे हैं। तो आखिर इस देर की वजह क्या है? क्या बीजेपी ऑपरेशन लोटस शुरू कर चुकी है, जिसके जरिए वो सोरेन की महागठबंधन सरकार के विधायकों को तोड़ने और नंबर गेम को पूरा कर अपनी सरकार बनाने में लगी है? सोरेन सरकार में शामिल पार्टियां तो बीजेपी पर यही आरोप लगा रही हैं, लेकिन बीजेपी खुलकर न तो कुछ बोल रही है और न ही कुछ कर रही है। फिलहाल बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी कोशिश करती दिख रही है कि हेमंत सोरेन की ज्यादा से ज्यादा बदनामी की जा सके ताकि वो खुद इस्तीफा दे दे। लेकिन हेमंत सोरेन को बीजेपी की बातों से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो पिछले दिनों किया था उससे हेमंत सोरेन को फर्क पड़ रहा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने चुप्पी ही साधे रखी थी। बीजेपी ने महाराष्ट्र में न तो उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने को कहा था और न ही बहुमत साबित करने को कहा था। उद्धव के खिलाफ जो भी हो रहा था उसका चेहरा उद्धव की ही पार्टी के बागी नेता एकनाथ शिंदे थे। तो क्या झारखंड में बीजेपी पिछले 1 हफ्ते से महागठबंधन में एकनाथ शिंदे जैसे कद के नेता की तलाश कर रही है ताकि हेमंत सोरेन की सरकार भी गिर जाए और बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप भी न लगे? या फिर इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल रमेश बैस हैं जो जानबूझकर देर कर रहे हैं और हवाला संविधान विशेषज्ञों की राय का दिया जा रहा है? क्योंकि रमेश बैस की प्रोफाइल देखें तो रमेश बैस बीजेपी में अटल आडवाणी के दौर के नेता रहे हैं, वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, 2019 तक लोकसभा के सांसद रहे हैं। तो क्या रमेश बैस के इस फैसले के बीच बीजेपी की राजनीति में आया वो जनरेशन गैप भी है, जिसे गाहे बगाहे अटल आडवाणी बना मोदी शाह के तौर पर देखा और दिखाया जाता रहा है? या फिर असली वजह उस एक नेता की तलाश है जो झारखंड का एकनाथ शिंदे बन सके? क्योंकि झारखंड के बीजेपी प्रभारी दिलीप सैकिया भी रांची में ही हैं, बाकी जिनको फैसला करना है वो दिल्ली में है। तो इंतजार करिए झारखंड की सियासत पर होने वाले अहम फैसले का और देखते रहिए अनकट।